अच्छा, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में जॉब्स आई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इनमें ज़रूर अप्लाई करें। वैसे तो ईद है नॉर्मली, तो ईद की वजह से काफ़ी बच्चे जो है आराम करते हैं, लेकिन ईद हमारी तब होती है जब हमारे जेब में पैसे हों, जॉब हमारे पास अच्छी हों, तो फिर हमारी ईद होती है बेसिकली। तो इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई करें। डिटेल्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स हैं, स्पेशली जो बच्चे इस्लामाबाद में रहते हैं वो तो ज़रूर अप्लाई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एसएसटी का और लेक्चरर के कोर्स के बारे में जो बच्चे पूछते हैं वो इस नंबर पर रब्ता करके कोर्स ले सकते हैं। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो हमारे चैनल पे नए हैं। ये है नेशनल असेंबली में जॉब्स आई हैं। आप ज़ाहिर ईद के बाद अप्लाई करेंगे, लेकिन इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, असिस्टेंट डायरेक्टर रिपोर्टिंग, ये उर्दू मतलब उर्दू में ट्रांसलेशन वगैरह करते हैं या लिखते हैं। एजुकेशन आप देख लें। असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरप्रिटेशंस वगैरह करते हैं। इसमें सेकंड क्लास आपकी डिग्री इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में होना चाहिए, और उसके साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर रिपोर्टिंग इंग्लिश, इसमें भी सेकंड क्लास आपको ये कह रहे हैं कि इसमें शॉर्ट हैंड ज़रूरी है। और सेक्शन ऑफिसर में आपकी LLB होनी चाहिए, या सेकंड क्लास देखें कि लिखा है ना 16 ईयर्स, या सेकंड क्लास LLB डिग्री होनी चाहिए आपकी। असिस्टेंट डायरेक्टर मीडिया में सेकंड क्लास 16 ईयर्स डिग्री मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में होनी चाहिए। और उसके नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर HR सेकंड क्लास 16 ईयर्स डिग्री इंटरनेशनल रिलेशन या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप के लिए उन्होंने लिखा है कि सेकंड क्लास डिग्री IR बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च की भी देख लें, आपकी या तो 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए या LLB होनी चाहिए। बाकी ट्रांसलेशन ऑफिसर की है वो देख लें आप, उसके साथ असिस्टेंट लाइब्रेरियन डिग्रीज वगैरह आप देख लें। ऑनली दोज कैंडिडेट विद वैलिड डिग्री सर्टिफिकेट वही अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो थ्रू प्रॉपर्चन अप्लाई करेंगे, ये कर सकते हैं। थोड़ी बहुत चेंजेस अगर होती है तो वो भी आपको ये बता रहे हैं। ऑन एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट एंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, बाकी ये कह रहे हैं कि TDA नहीं दिया जाएगा, और इसमें ये बता रहे हैं कि कैंडिडेट्स ऑलरेडी जिन्होंने अप्लाई किया था पहले वो दोबारा अप्लाई करेंगे। और उसके साथ साथ कह रहे हैं कि आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ फ्रेश एप्लीकेशन। रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट हु वर विद इन द एज लिमिट ऑफ 3/1/2023 तक, जिनकी एज थी पहले ज़ाहिर उन्होंने अप्लाई किया था उसी हिसाब से उनको दी जाएगी। बाकी ये कह रहे हैं कि ड्यूली फील्ड साइन एप्लीकेशन फॉर्म शुड रीच द सेक्शन ऑफिसर नेशनल असेंबली, वहाँ पे भेजेंगे 12/7 से पहले आपको भेजनी, मतलब 12/7 तक, मतलब अच्छा टाइम आपके पास है। ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट शैल बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। नेचुरली आप करते हैं पोस्ट के लिए, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग आप फॉर्म जमा करा सकते हैं। इसके लिए इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये इनका फॉर्मेट है, ये आप कंप्यूटर से बना भी सकते हैं या ये डाउनलोड वगैरह कर लें। इसको बना लें तो ज़्यादा बेहतर है, आप खुद ही इसको टाइप करके बना लें, ये फॉर्मेट है, या इनकी वेबसाइट पे जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स थी। अब कौन कौन बच्चे हैं जो इनमें अप्लाई करेंगे। अच्छा, वीडियो आपने देख ली, तो इसी तरीके के आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे भेजने हैं, तो उसी हिसाब से फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, जैसे नॉर्मली होता है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं इन जॉब्स में, क्योंकि ये पावरफुल जॉब्स हैं नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करें, इसमें सारे कोर्सेज मिलेंगे। और दूसरी बात कि हम डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक्स हैं ना, आपका जो भी सब्जेक्ट है डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें, उसके बाद इस नंबर पर रब्ता करके